हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है डिविजिबिलिटी रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखेंगे। पहले इसका नियम को सीखते हैं। चलिए, पहला नियम है हम लोग सीखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 का डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, आप देख के बता दीजिए कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा कि नहीं, पूर्णतः 8 से होगा कि नहीं, 16 से होगा कि नहीं, 32 से, 64 से, 128 से, 256 से, 512 से। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे इसका बता दूंगा नियम, और आसानी से आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे कितना है, 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 128 को 2 का पावर 7। ये सब ये बेसिक चीज आप सबको आता ही होगा। आखिर मैंने ऐसे क्यों लिखा, चलिए देखिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 से कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य होता है, 2 से पूरा विभाजित होता है, कैसे पता करेंगे बड़ा से बड़ा संख्या को देखिए। मान लेते एक बड़ी संख्या हम लोगों को दे दिया है 674876। हमको इसको सिर्फ देख के बताना, बिना विभाग विधि से भाग ना देके बनाना है हमको कि यह 2 से विभाजित होता है कि नहीं। कैसे करेंगे, हमको क्या दिया, 2 दिया है, तो क्या होता है 1, 2 पर पावर 1 होता है। तो हमको क्या करना है, इसका अंतिम डिजिट देखना है। अंतिम डिजिट कितना है, 6। अगर 6 2 से डिवाइड होता है पूर्णतः, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, हम लोग को देखना है कि 4 से कोई संख्या विभाजित होता है तो कैसे पता करेंगे। तो हमको पता है कि 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है। तो हमको अंतिम का, जैसे एक संख्या इतना दे दिया आपको पता करना है इस संख्या को देखिए क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं होता है। हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, हमको सिर्फ अंतिम का 2 डिजिट देंगे, क्योंकि 2 पर 4 क्या होता है, 2 पर 2 होता है। तो अंतिम का कितना डिजिट देना है, 2 डिजिट देना है। अंतिम का 2 डिजिट क्या है, 24 है। तो मतलब यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। क्या होता है 8 होता है 2 पर पावर 3, मतलब अंतिम का हमको कितना देखना है, 3 डिजिट देखना है अंतिम का। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग को पास दे दिया है, यह एक डिजिट है 476512। यह डिजिट क्या 8 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं होता है, कैसे पता करेंगे। तो हम लोग को देखना है कि अंतिम का 3 डिजिट देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि 8 क्या होता है, 2 पर पावर 3 होता है। तो हमको अंतिम का कितना डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है। देखते हैं अगर 512 अंतिम का 3 डिजिट कितना, 512। अगर 512 8 से विभाजित होता है तो यह संख्या पूरी तरह से क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। उसी तरह से 16 को देखना है। 16 का क्या होगा, अगर 16 का विभाजित करने में क्या होता है कि कोई संख्या दिया हुआ है, उसका अगर अंतिम 4 डिजिट 16 से पूर्णतः विभाजित होता है तो यह संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 32 को देखना है। 32 के लिए वो कितना संख्या अंतिम का देखना होगा, 5 की संख्या को देखना होगा। अगर 5 संख्या 32 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी संख्या जितना संख्या दिया रहेगा तो पूरा 32 से पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी तरह 64 के लिए अंतिम का 6 डिजिट देखना है। 128 के लिए अंतिम का 7 डिजिट देखना है। उसे 256 दे देगा कि 256 का नियम क्या होता है। तो 256 का नियम क्या होता है, 256 को हम 2 पर 8 लिख सकते हैं। तो अंतिम का अगर 8 डिजिट 256 से करता है तो पूरी संख्या 256 से कट जाएगा। सेकंड स्टेप हम लोग सीखते हैं 5, 25, 125, 625, 31, 25 का विभाज्यता का नियम। तो हम लोग जानते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, 625 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 5 पर पावर 4 और 31, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5। इस तरह से और भी आगे जाता जाएगा। इन सब का नियम, विभाज्यता का नियम सीखेंगे हम लोग। कैसे सीखेंगे, चलिए कोई संख्या आपको दिया गया है, यह एक संख्या दिया गया है और बोला क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगा, पूर्णतः से विभाजित होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को देखना है सिर्फ अंतिम का 5 क्या होता है, 5 पर पावर 1 है। तो अंतिम का कितना डिजिट देखना है, 1 डिजिट देखना है। देखते हैं अंतिम का 1 डिजिट क्या है, 5 है। मतलब 5 से कट जाता है तो पूरी तरह से कट जाता है, तो यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन है 5 का, अब देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या यह क्वेश्चन है कि 64450 यह संख्या क्या 5 से विभाजित होता है। तो हम लोग को पता है 5 का नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अभी हम लोग सीखेंगे 5 का नियम क्या होता है कि लास्ट का 1 डिजिट देखना। और हम लोग आगे से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 रहे वह संख्या पूरी तरह से 5 से डिवाइड होगा। तो इसका अंतिम डिजिट क्या है, 0 है। तो यह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 का। 25 का क्या होगा, 25 क्या होता है, 5 पर पावर 2 होता है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यह एक क्वेश्चन है और बताया गया है कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन को 25 से डिवाइड हो रहा है, पूर्ण तरह से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो हमको क्या देखना है, 25 क्या होता है, 5 पर पावर 2 होता है। तो क्या करना है हमको, अंतिम का 2 डिजिट देना। अंतिम का 2 डिजिट कितना, 25 है। मतलब 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो यह संख्या भी क्या होगा, 5 25 से पूरी तरह से विभाजित होगा। उस तरह से जितना बड़ा संख्या हमको दे दे, हमको डरना नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है, 25 का नियम के लिए अंतिम का 2 डिजिट देखना है। किसका, अंतिम का 2 डिजिट। यहाँ 50 है, अंतिम में 50 है। तो हमको पता है 25 दूनी 50 होता है। यह संख्या क्या होगा, 25 से पूरी तरह से विभाजित, तो 50 कट जाए तो पूरी संख्या भी 25 से पूरी तरह से विभाजित होगा। उस तरह से हम लोग 125 का लेते हैं तो अंतिम का कितना डिजिट देखना, हमको अंतिम का 3 डिजिट देखना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, संख्या 125 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो हमको क्या देखना, पूरी संख्या को नहीं देखना है। हमको पता है कि 125 5 पर पावर 3 होता है। तो हमको अंतिम का 3 डिजिट देखना। अंतिम का 3 डिजिट है 625। अगर 625 25 125 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी क्या होगा, 125 से पूरी तरह संख्या कट जाएगा। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग 3 और 9 का रूल, विभाज्यता का नियम 3 और 9 का। और मैं आप लोगों को और एक बार बता देता हूं, 3 और 9 का जो नियम होता है इसका और एक, इसको कहा जाता है डिजिटल सम। से बड़ा मैथ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में वो नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल हो या परसों हो आपके लिए वो वीडियो डालेंगे डिजिटल सम। बड़े से बड़ा मैथ को भी आप लोग अच्छी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले सीखते हैं 3 और 9 का नियम। क्या करना है, हम लोग को
कोई भी संख्या दिया है, जैसे एक संख्या दिया है आपको, यह एक डिजिट दिया हुआ है और बताने बोला है कि बिना बात देके बताना है आपको कि यह संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे हम पता करेंगे? तो हम लोग को करना क्या है, जितना भी संख्या दिया है उसका हर संख्या के प्रत्येक डिजिट को जोड़ना है। जैसे 6 है, 6 है, 6 और 2 क्या 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, कितना है इसका सम 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा कोई? तो हमको पता है 3 का टेबल में 6 टाइम्स में कितना होता है 18 आता है, मतलब 18 जो भी पूरा ये संख्या 3 से पूरा विभाजित होता है, तो यह संख्या भी क्या होगा 3 से पूरा विभाजित होगा। जैसे और एक क्वेश्चन संख्या ले लेते हैं हम लोग, यह एक ले लिए, देखना है कि यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है कि नहीं होता है। कैसे पता करेंगे हम लोग पता करना है कि हम पूरी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है, डिजिट को, संख्या का पूरा डिजिट को अलग अलग से जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 8 कितना 34, कितना आ जाएगा सम 34। हमको पता है कि 3 का टेबल में 34 नहीं आता, अगर आपको उसमें भी दिक्कत है फिर कितना 34 होगा, इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, क्या आपको 3 के टेबल में 7 आता है, 7 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब 7 नहीं है, 7 नहीं कटा तो यह भी संख्या नहीं कटेगा, यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, यह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल किसका 9 का है, सेम रूल इससे हम लोग को जोड़ना है, देखना है कि 9 का 9 से अगर जो सम करके जो हम लोग को प्राप्त हुआ अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या होगा 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। कल हम लोग सीखेंगे, इस वीडियो को कल और आगे बनाएंगे, हम लोग कल सीखेंगे 7, 11 और 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट है विभाज्यता के नियम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7, 11 और 13 का पूछा जाता है, तो कल हम अगले वीडियो में 7, 11, 13 का सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 24 का सीखेंगे, हम लोग 12 का सीखेंगे, उसके बाद 72 का सीखेंगे, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। वैसे और आगे चल के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।